जय श्री सीताराम। उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क राशि के राशिफल को लेकर, और ये राशिफल होगा सितंबर 2025 के लिए। इस राशिफल को चंद्र राशि के आधार पर जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार तैयार किया गया है, ताकि कर्क राशि के जातक सितंबर 2025 को बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकें। हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति कर्क राशि के लिए किस प्रकार से है। सितंबर 2025 की शुरुआत कुछ खास ग्रहों की स्थिति से हो रही है। जैसे बृहस्पति पूरे महीने आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपके एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि से द्वादश भाव में है। लेकिन साथ ही आपके भीतर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी, धार्मिक झुकाव होगा। शनि नवम भाव में पूरे महीने डटे रहने वाले हैं, जो यात्राओं का संकेत दे रहे हैं। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन यात्रा में सतर्कता रखने की भी आवश्यकता होगी। 13 तारीख से मंगल चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, और 15 तारीख से शुक्र भी, जो अभी लग्न में है शुरुआत में, दूसरे भाव में आ जाएंगे। वहीं बुध और सूर्य 15 और 17 तारीख को तीसरे भाव से चौथे भाव में आ जाएंगे। और ये सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब हम उन सभी के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि करियर में, व्यवसाय में स्थितियां आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। कामकाजी लोगों के लिए महीना मेहनत वाला है, यानी परिश्रम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, और तभी आपको फल भी मिलेगा। मंगल जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, आपकी जन्म राशि से 13 तारीख के बाद चतुर्थ भाव में जाकर दशम और एकादश दोनों भाव पर सप्तम और अष्टम दृष्टि डालेंगे, यानी वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और पदोन्नति अथवा मान सम्मान प्राप्ति की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। विदेश यात्रा के भी योग हैं, खासकर कार्य संबंधी। वहीं व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी ये समय सितंबर 2025 अनुकूल रहेगा। शनि सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि से प्रभावित होंगे, जिससे बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं सफल होंगी और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट या अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपकी जन्म कुंडली में खर्चों को बढ़ाएंगे। विशेषकर धार्मिक कार्यों से संबंधित खर्च हो सकते हैं। राहु अष्टम भाव में बैठकर अप्रत्याशित खर्चे लाएंगे, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश आपको बहुत सोच समझ के करना है। सूर्य और बुध की शुरुआत में दूसरे भाव में स्थिति और शनि की एकादश भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत है कि अगर मेहनत करेंगे तो कमाई अच्छी होने वाली है। भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 13 तारीख के बाद मंगल के चतुर्थ भाव में आने से, शुक्र और दूसरे भाव में आने से आप प्रॉपर्टी या घर की सुविधाओं में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात अगर करें तो लापरवाही से नुकसान हो सकता है। हेल्थ के पॉइंट पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेहत के मामले में यह महीना थोड़ा सा कॉशियस साइन देता है, यानी सतर्क रहना चाहिए। द्वादश भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में राहु, ये संयोजन संकेत देते हैं कि कोई बीमारी या अचानक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें, और खास करके कोलेस्ट्रॉल, पाचन और वजन से जुड़ी समस्याओं का सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। प्रेम और विवाह के संबंधों में रोमांच और जिम्मेदारी दोनों रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो महीने की शुरुआत में किसी करीबी मित्र से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। शुक्र आपकी राशि में मौजूद हैं, रिश्तों में मिठास लाएंगे। 13 तारीख के बाद थोड़ी उन्नति, थोड़ी अनबन की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपसी समझ से आप उसे डेफिनेटली संभाल लेंगे। विवाहित जातकों के लिए शुरुआत बढ़िया रहेगी। जीवन साथी के साथ रोमांस बढ़ेगा और यात्राएं भी संभव हैं। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो इसके लिए एक टैगलाइन अगर बोलूं मैं तो सदी हुई शुरुआत, लेकिन सतर्कता जरूरी है। महीने का पूर्वार्ध यानी शुरुआत पारिवारिक मामलों में तो अच्छा रहेगा। परिवार में कोई फंक्शन या खास आयोजन भी हो सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि भी आएगी, लेकिन कड़वी वाणी से बचें। सूर्य, बुध और केतु आपके शब्दों को प्रभावशाली बना रहे हैं, लेकिन साथ में कटुता भी आ सकती, क्योंकि ये शुरुआत में द्वितीय भाव में ही है। 13 तारीख के बाद खास करके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। भाई बहनों से सहयोग मिलने की अपेक्षा बनती है, आप उनसे मिलकर कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो था ग्रह गोचर का विभिन्न जीवन के क्षेत्रों पर प्रभाव। अब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन कुछ अनुकूल भी है, कुछ प्रतिकूल भी है। तो जो ये ग्रह गोचर हैं, इनकी स्थिति कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छी रहे, उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। अगर करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा लाभ मिलेगा। सोमवार को रुद्राभिषेक करा सकते हैं, मानसिक शांति और स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को गौ माता को गुड़ और चना अगर जो दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करें,
जरूरतमंद महिलाओं की मदद करें, इससे शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा। साथ ही तांबे के लोटे में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ देना भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपको। तो ये सभी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करेंगे तो आपके लिए सितंबर 2025 डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल, जो चंद्र ग्रह के से ग्रहों की गति अथवा दूरी के आधार पर था। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, और कोई विशेष सलाह देना चाहें तो भी कमेंट में दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और विश्लेषण से परिपूर्ण राशिफल अगर जानना चाहते हैं तो अगले महीने फिर मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।